मैं जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द कहने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। जी अब तुम ले लो इंटरव्यू जो लेना हाँ, है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। जी अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हैं? जी कौन सी चिकित्सा से करते हैं? मैं तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, अच्छा, एलोपैथ भी आप सभी से करता हूँ। जैसा कोई देखता हूँ हिसाब वैसा ही उसका काम करूँ। आप कोई धार्मिक मंत्र सुनाए पहले। हम्म, क्या सुनिए, सुनाऊँ? कर्पूर गौरम वाला सुना दो। अच्छा। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपत्यजम्बुफलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। और सुनाओ एक आध। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाण्डो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जो ये भगवान राम है, पूर्वज हैं, पूर्वज है। आप उनको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सभी को मानना चाहिए। सबको मानना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपका मैसेज समाज में जाएगा कि सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक मानवता धर्म के साथ। सर्वधर्म समानता, हाँ, ये इंसान का पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसका पहला अपना कल्चर होना चाहिए। तो ईश्वर ने जो है, परमात्मा ने जो है एक इंसान पैदा किया है देखो, ना? ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो इंसान पैदा किया। जी इंसान ने अपनी तरफ से धर्म जाति विशेष जब सब ये तैयार करे हैं। ईश्वर किसी साथ कोई भेदभाव नहीं करता। बारिश होती सबको होती, धूप निकलती सबके लिए निकलती, फल मिलते हैं सबको खाने को मिलते हैं, सब वही अनाज खाते हैं। तो ईश्वर सूरज निकालता सबको रोशनी मिलती, चांद निकालता सबको मिलती। तो ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो जो ईश्वर को मानने वाले चीज लोग हैं, जो ईश्वर ये प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते। जी जी वो सर्व कल्याणी होते हैं। वो जी जी। सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण हो। तो अभी सभी प्रकार से आप चिकित्सा करते हैं, कुछ अंग्रेजी दवाई भी देते होंगे थोड़ी बहुत, जी जी होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई देते होंगे। जी जी। परंतु डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने ये प्राकृतिक चिकित्सा 10 दिन हो गए कराते हुए, जी। आपने प्राकृतिक चिकित्सा को चुना। आपका इसमें लगभग 5-7 किलो वजन भी आपका कम हो गया। जी। आपको कितना आराम मिला, कितना आराम नहीं इससे मिला, मुझे आराम है। और आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ क्यों आए? देखिए, ईश्वर ने, खुदा ने जो छटा बखेर रखी है, जी जो प्रकृति तैयार की है, जी वो ईश्वर की पहचान है। जी जी प्रकृति के बगैर आप ईश्वर को नहीं पहचान सकते। जी जी सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, वनस्पति, तमाम जो चीजें हैं सब ये प्राकृतिक चीजें हैं। जी और प्राकृतिक ही सबसे बड़ी पावर, जी दी पावर, हाई पावर, सुपर पावर जो है वो प्राकृतिक ही सुपर पावर है। तो प्रकृति से सारे लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, सारे योग ठीक हो जाते, क्योंकि अगर प्रकृति आपदा आए तो इंसान नहीं रोक सकता। जी प्राकृतिक अगर बारिश इतनी हो जाए, इंसान क्या कर लेगा? वो सब प्राकृतिक ही काम है जितना भी है। अभी ओला पड़ जाए, क्या कर लेगा इंसान? हाँ, तो इसको साइंस नहीं रोक सकता है। नहीं रोक सकता। कोई चीज नहीं रोक सकती। प्रकृति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जी प्राकृतिक इज द सुपर पावर, सुपर पावर। जो डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आप
ये जो डॉक्टर लोग जो एलोपैथिक वाले हैं, ये अनावश्यक परीक्षण कराते हैं, बिना मतलब की जांच करा देते हैं, बिना मतलब के देखो ऑपरेशन ये करा एक दी- बिजनेस में ढाल लिया इन्होंने। ये सेवा नहीं है, बल्कि ये एक लूट का धंधा है। जी जो पढ़ाई में भी इतने पैसे लग रहे हैं, जब वो पढ़ कर आ रहे हैं तो फिर वो उसी काम को कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। वो तो 1 करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर बन का, वो कम से कम तो फिर तो पैसे ले गई। अब मरने के बाद भी पैसा लेते हैं बहुत वो तो सारा। मरने के बाद वो तो उस पर लगा दे, बस जब मशीन पर रखा, सांस चल लिया, अभी सांस चल लिया, क्या चल लिया, आया ना चल लिया, पैसे बन रहे हैं, फिर कह दे भाई मर गया, आप कर रहे हो। जी, तो इसमें मानवता कम है, तो इसमें सेवा भाव होनी चाहिए। चलकर सेवा पथ में सपना पूरा कर लो, नर सेवा से सेवा नारायण की कर लो। मेरी ये भावना होनी चाहिए ना हाँ, इंसान बिल्कुल। की। अब आपकी यहाँ सेवा चल रही है, डॉक्टर योगेश कुमार अध्यक्ष, योगी सेवा में अनंत ही योग मेवा है। प्राकृतिक चिकित्सा सेवा ट्रस्ट बिजनौर, यहाँ ये आपकी सेवा चल रही है 10 दिन से। क्या कितना फायदा मिला आपको? मुझे लगभग 40% फायदा है। 40% फायदा है, तो और 10 दिन कराएंगे तो 100% फायदा हो जाएगा बस ये आपको। बस देखता हूँ मैं। तो आप भी फलार कर रहे हैं ना इस समय, सारी चीजें छोड़ रखी ना आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो दिन में तो कुछ खाए नहीं, रोज ही चल रहे हैं। बस प्राकृतिक पे ही हूँ मैं। जी जी, जो खा रहा हूँ प्राकृतिक खा रहा हूँ, जो मतलब जो प्राकृतिक नहीं है उसे नहीं ले जा मैं। डॉक्टर साहब, आप प्रकृति के बारे में समाज को बताएं कि प्रकृति से कैसे ठीक हो सकते हैं इंसान। दवाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझा दें, प्रकृति से कैसे ठीक होंगे। देखो प्राकृतिक जो है ना, वो ईश्वर से मिलता है मामला। जी जी जाकर जी, प्राकृतिक ही जीवन है। अगर प्राकृतिक ना हो तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ, बिना रहने का। प्राकृतिक नहीं बचने तो क्या बचेगा, कुछ नहीं जी, बचेगा, जी। सब चीज नष्ट हो जाएगी। तो जो जीवन चल रहा है वो प्राकृतिक से चल रहा है। अगर प्रकृति नहीं होता तो जीवन नष्ट। अगर बारिश ना हो, अब प्रकृति का विरोध करते हैं तो रोग पैदा हो जाते हैं। जब अगर प्रकृति जो के विरुद्ध प्रकृति का चलेंगे- विरोध करते हैं तो बेवकूफ हम मूर्ख लोग हैं। जी जी, हाँ, तो आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आने के बाद अच्छा लगा मुझे, मेरा ट्रीटमेंट चल गया। और भाई प्रकृति को तो सभी को मान लेना चाहिए। देखो प्राकृतिक से जो छेड़छाड़ करेगा ना, जो खनन से कर रहे हैं कहीं कहीं, तो मतलब मौसम भी बदल जाएगा, तो मामला ही बदल जाएगा। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक को अपने नियम, प्राकृतिक जो है ना वो कुदरती नियम है। प्राकृतिक जो है वो कुदरती कानून है। जी। जो उस कानून से चलेगा ना, सक्सेस नहीं होने का। जी हाँ, हाथ जोड़ेंगे आप एक बार? अरे लो हाथ, कर्पूर गौरम सुना दो, अरे सुना दो। अरे ये सब जाते जो है। जी सुनाओ। कर्पूरे गौरम गौरम करुणातारम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।